कल्याण सिंह जी हमारे निषाद समाज के थे, लोधी बिरादरी के थे, हमारे रिश्तेदारी के थे। मल्लाह लोधी किसान की आपस में बेटी रोटी के रिश्ते होते। आज कल्याण सिंह जी को अगर पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता बताया जा रहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह का निधन हो गया। जैसे ही निधन हुआ उसके बाद 3 दिन का राजकीय शोक रख दिया गया और उनको अब चर्चा में है कि वो पिछड़े वर्ग के नेता जो है उनको एक टैग दे दिया गया। कहाँ तक लग रहा है सर कि वो पिछड़े वर्ग के नेता जो उनको टैग मिल रहा है वो सही है? आपको क्या लगता है, सही है? देखिए, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करके जो प्रोपगंडा किया जा रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी की राख को जैसे कलश यात्रा निकाली गई थी, आज पिछड़े वर्ग को भ्रमित करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कल्याण सिंह को पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता घोषित कर रही है। और सच्चाई यह है कि कल्याण सिंह पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखने वाले हिंदूवादी नेता थे, वह पिछड़े वर्ग के नेता नहीं थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। जब मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा चली, राम रथ पर सवार होकर आडवाणी जी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का, बाबरी मस्जिद को गिराने का जो रथ लेकर के चले, तो चाहे उमा भारती हो लोधी बिरादरी के, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे आज के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल गौर यादव बिरादरी के हो, चाहे विनय कटियार हो कुर्मी बिरादरी के, ओम प्रकाश सिंह जी हो, ये सारे लोग जो है मंडल के कमीशन के विरोध में जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का चल रहा था उसके रथवाहक बनने का ये लोग काम किए थे, सारथी का काम किए थे। लेकिन आज कल्याण सिंह जी को अगर पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता बताया जा रहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्याण सिंह जी हमारे निषाद समाज के थे, लोधी बिरादरी के थे, हमारे रिश्तेदारी के थे। मल्लाह लोधी किसान की आपस में बेटी रोटी के रिश्ते होते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी और बीपी सिंह के समय में जो बालू मरोंग खनन का, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा उत्पादन का पट्टा हमारी मजदूरी सहकारी समितियों और मछुआ समुदाय की मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार जातियों को प्राथमिकता के आधार पर मिलता था। कल्याण सिंह जी की सरकार ने बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का, नौका फेरी घाट को सार्वजनिक नीलामी करके हमारे समाज की रोजी रोटी छीनने का, भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम किए थे। और यही नहीं, सीताराम केसरी जी जो है 1991 में केंद्र सरकार में जो है जब कल्याण मंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार चाहती है कि निषाद बछुआ समुदाय की मल्लाह केवट बिंद धीवर कहार बाथम जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसमें राज्य सरकार की अनुशंसा होनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास वह पत्र आया तो कल्याण सिंह जी की सरकार ने कहा या अपने को बचाने के लिए, इनके अंदर हीन भावना थी कि हम तो अपने को लोधी राजपूत कहते हैं, इन कुर्मी के बीच में जाते थे, कहते थे आपसे हमारा तो खून का रिश्ता है, मौर्या काची कुशवाहा में जाते थे खून का रिश्ता है, निषाद मल्लाहों में जाते तो खून का रिश्ता है। इस तरह से यह एक साजिश थी। और कल्याण सिंह की सरकार ने यह कहा कि राज्यपाल ने इस संस्तुति को अस्वीकार कर दिया। जब कोई निर्णय कैबिनेट से पास होता है तो राज्यपाल 14 दिन से अधिक, राष्ट्रपति 14 दिन से अधिक उस प्रस्ताव को दबा नहीं सकते, दोबारा फिर भेजा जाएगा तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन और एक बात बता दूं, गोरख प्रसाद निषाद जी वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, शिव गणेश लोधी हो चाहे सुंदर सिंह बघेल हो, कल्याण सिंह बाबूजी ही ऐसे नेता थे जो तीनों पिछड़े वर्ग के नेताओं को बर्खास्त करने का काम किए थे। आज केशव प्रसाद मौर्य की बोली आ रही है, स्वतंत्र देव सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में जब थे तो बड़े तेज तर्राक नेता माने जाते थे, आए दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो है सांसद हो गई बदायूं से, तो इन लोगों के मुंह पर टेप लग गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह है कि 112 विधायक पिछड़े वर्ग के हैं, 22-23 जो है सांसद हैं, लेकिन ये चुप सांसद हैं, चुप मंत्री हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी टिप्पणी मंत्री हैं। इन लोगों की औकात जो है, मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य अपने रिश्तेदार का जो एक पुलिस का सिपाही था उसका स्थानांतरण जब नहीं रुकवा पाए तो ये नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पिछड़े वर्ग की हकमारी, दलित वर्ग के आरक्षण की हकमारी करने के लिए तमाम जो है प्रस्ताव ला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता
बोल नहीं रहा। अभी बताइए कि महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, अभी बयान आया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, सीधे साक्षात्कार के माध्यम से प्रोफेसर बनाए जाएंगे। हम तो प्रोफेसर साक्षात्कार को जो है भर्तियों से हटाने की मांग करते हैं। लिखित प्री टेस्ट हो, मेन टेस्ट हो, जो क्वालिफाई करे उसे नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर सीधे साक्षात्कार से होगा तो जिस तरह कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजा बात के आधार पर, रिश्तेदारी के बात पर, जाति के आधार पर जज बनाए जाते हैं, न्यायमूर्ति बनाए जाते हैं, उसी तरह से सारे के सारे प्रोफेसर एक दो जातियों के हो जाएंगे। और जो पिछड़ों को 27% और 22.5% जो SC और ST को आरक्षण मिला है वह निष्प्रभावी हो जाएगा, उसका मतलब खत्म हो जाएगा। अब बताइए 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी प्रोफेसर नहीं, हमारा एक भी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं। यह दुर्भाग्य की बात है कि 16 नवंबर 1952 को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई। 8 सितंबर जो है 1993 को केंद्र सरकार ने जो है कि उसे शासनादेश जारी किया था। आज 11 हमारा 21% केवल प्रतिनिधित्व है। तो आज बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं। मेरा निवेदन और आग्रह है कि अगर आप पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ों से तनिक भी हमदर्दी है, जैसा कि आपने 11 अक्टूबर 2013 को माता अमृतानंदमयी के कोच्चि स्थित आश्रम में बड़े गर्व के साथ और खेद के साथ भी कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में मैं जो है कि तमाम लोगों के लिए अछूत हूँ, लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और दलितों का होगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है, पिछड़ों का नुकसान ही नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के नाम पर तमाम प्रोपगंडा किया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया है। किसी कार्रवाई को सुनने का, निर्णय लेने का, देने का अधिकार ही नहीं मिल पाया है। उसी तरह जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और कल्याण सिंह को जो पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा नेता बताया जा रहा है, तो कल्याण सिंह ने पिछड़ों के हित के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपने समाज के लोगों को, मल्लाह केवट बिंदों को जो है उनके परंपरागत पेशों से पीछे करने का काम किए। जो आज आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी दाढ़ी बार पक गया, मैं बुढ़ा हो गया 1952 से लड़ते लड़ते अपने समाज के अधिकारों के लिए। कल्याण सिंह अगर मनसा सही रही होती तो 1991 में हम लोगों को, मल्लाह केवट बिंद, धीवर कार, गुड़िया तुराहा माझी को अनुसूचित जाति के आरक्षण का हक मिल गया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कुछ नेताओं पर, दूसरी पार्टी के नेताओं पर आक्षेप कर रहे हैं कि लोगों ने बहुत गलत किया कि कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की, उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि जो 15 सदस्यीय राम मंदिर ट्रस्ट बना उसमें एक भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं रखा गया? कैसे भूल गए उमा भारती को? कैसे भूल गए कल्याण सिंह को? कैसे भूल गए विनय कटियार और ओम प्रकाश सिंह को, जो पिछड़े वर्ग का नेता बता करके, मुखौटा बना करके जो है कि पिछड़ों का वोट लेने का काम किया? और ये नेता जो है, देखिए इनका रिमोट कंट्रोल जो होता है RSS से चलता है। ये मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो मंडल का विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। और मैं पिछड़े दलित वर्ग के लोगों से आह्वान करता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान की बात, भारत और तालिबान की बात करके जो हमें धार्मिक मुद्दों पर उलझाने का काम किया जा रहा है, हमें धर्म के पचड़े में न पड़ करके हमें संविधान और लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो एक गुलदस्ते के बहुरंगी फूल हैं, उसी से हमारे देश की जो है सुंदरता है और एक अलग ढंग की छवि जो है कि विश्व के पटल पर है। इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुसलमान कहा जाता है। देश की आज़ादी में हिंदुओं से कहीं बढ़ चढ़ करके जो है मुसलमानों ने और सिखों ने योगदान दिया है। इसलिए हमारी तो एक ही मांग है भैया कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना कराइए। SC ST के पैटर्न पर जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। कॉलेजियम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन न करके लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग या संघ न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों का
चयन होना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में भाई भतीजा के आधार पर 2-3 जातियों का, और अभी तक मिलकर के जब से न्यायपालिका का गठन हुआ केवल 200 परिवारों का घुमा फिरा करके कोई जज हो जाता है, तो उसके लड़की, उसके दामाद, उसके बहनोई, उसके जीजा ही जज बन जाते हैं, क्योंकि कॉलेजियम उन्हीं की अध्यक्षता में बनता है, उन्हीं की कमेटी के माध्यम से बनता है। और इसलिए हमारी मांग है कि संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन कंपटीशन के माध्यम से होना चाहिए, कॉलेजियम से नहीं।